ऋषिमुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही है, वो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती है। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गौ माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का भारत के हृदय स्थल छत्तीसगढ़ प्रांत में मां कौशल्या धाम जिला बालोद में विगत 18 वर्षों से बन रहे इस विशाल दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण। विश्व के अंदर भगवान राम के लाखों मंदिर हैं। अब अयोध्या में भी रामलला विराजित हो चुके हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की बेटी मां कौशल्या जो राम की माता है, उनका एक भी मंदिर पूरे विश्व में नहीं। इसीलिए यह विशाल तीर्थ का निर्माण विगत वर्षों से चल रहा है बालोद जिला छत्तीसगढ़ में। 25 करोड़ की लागत से बनने वाला 108 फीट ऊंचा, 65 फीट चौड़ाई और 136 फीट लंबाई का राजस्थान के ठोस पत्थरों से बनने वाला यह मंदिर हजारों वर्ष तक भारत में 5वें धाम कौशल्या धाम के रूप में स्थापित रहेगा। 3 तल के इस मंदिर में प्रथम तल पर भगवान शिव, मध्य तल में गोद में रामलला को लेकर स्वर्ण सिंहासन में मां भगवती कौशल्या विराजित होंगी और तीसरे तल पर पंचमुखी हनुमान। इसके अलावा सामाजिक समरसता को समर्पित यह मंदिर सनातन हिंदू धर्म के समस्त देवी देवताओं महापुरुषों की मूर्तियों से सुसज्जित होगा। आप सब एक एक मूर्ति का संकल्प भी इस मंदिर के लिए कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, यह अवसर बार बार नहीं मिलेगा, क्योंकि 2026 में मां कौशल्या का दिव्य भव्य धाम स्थापित हो जाएगा। मां कौशल्या विराजित हो जाएगी। एक बार पुनः आप सबको निवेदन करूंगा, आइए, जुड़िए और सबको जोड़िए इस विशाल तीर्थ के निर्माण में। मैं राम बालक दास महात्यागी आप सभी को आह्वान करता हूं, संपूर्ण प्रदेश एवं देशवासियों को, कि जिस तरह रामलला के दिव्य भव्य मंदिर के लिए आप सब ने मुक्त हस्त से दान दिया है, इसी तरह मां कौशल्या के एकमात्र विश्व के प्रथम धाम के निर्माण में आप सभी मुक्त हस्त से दान दें। यह दान 3 आहुति के रूप में लिया जा रहा है। हम 1100, 1700, 5100, 11,000, 21,000, 1 लाख, उससे भी अधिक जो भी राशि करना चाहें 2025 और 26 के अंतर्गत 3 बार देने का संकल्प लें। जय गौ माता, जय गोपाल। स्वागत है आज पुनः बाबा जी की पाती और बचपन की यादें श्रृंखला में। आप सभी के द्वारा हमारे पास कल के प्रसंग को देख करके बहुत सी उत्सुकता आई है। हमारे कलप सिंह जी कंझेटा पंडरिया मंडलाधिकारी, वो कहते हैं कि किस प्रकार से ये घटना हुई ये आप जरूर बताएं और बड़े विस्तार से बताएं, क्योंकि इस घटना को करीब 25 सालों से हम थोड़ा थोड़ा सुनते हैं अलग अलग, और अलग अलग सुनने से भ्रांति भी होती है, कई अफवाह भी फैलते हैं। जैसे कि एक हाथी चला जा रहा है, 4 अंधे थे, उन लोगों को लगा कि हम भी हाथी देखेंगे, चारों चले गए। महावत को कहा भैया हमें हाथी दिखा दो। महावत ने कहा हाथी तो बहुत सीधा साधा है, आप लोग देख लो। एक अंधे ने हाथी के पांव को देखा, अच्छे से छू करके, टटोल करके देखा, गोल घूम घूम के देखा। एक अंधे ने सूंड को पकड़ लिया और वो सूंड को ही देखता रहा पकड़ पकड़ के। एक ने हाथी के पीठ में चढ़ के कान को देखा। एक ने कुछ नहीं, हाथी के नीचे घुस के उसके पेट को देखा। हाथी तो चला गया, पर वो चारों ने एक जगह इकट्ठा होकर बात किया कि आखिर हाथी होता कैसे है।
तो एक ने कहा हाथी तो धान के बोरे जैसा होता है, क्योंकि उसने तो पेट छुआ था। एक ने कहा नहीं नहीं, हाथी तो सूपा जैसा होता है, क्योंकि उसने कान ही छुआ था। एक अंधे ने कहा नहीं, तुम सब गलत हो, हाथी तो खंभे जैसा होता है, क्योंकि वो अंधा केवल हाथी का पैर छुआ हुआ था। और सीधी सी बात है, जिसने सूंड पकड़ा था वो कहने लगा नहीं, वो तो एक मोटा रस्से की तरह होता है। अंत में तो कोई महावत ही मिला जिसने चारों को समझाया, देखो ये चारों ही हाथी है, लेकिन ये चारों को जब मिला दोगे ना तब हाथी होता है। उसका पेट बोरे जैसा, पैर खंभा जैसा, कान सूप जैसा, और उसका सूंड होता है मोटे रस्से के जैसा। तो तब उनको जाके पता चला और उन्होंने महसूस किया। मैं चाहता हूं कि अलग अलग आपने टुकड़े टुकड़े में कई लोगों के मुख से कई किस्म की ये कहानी सुनी, लेकिन देवासुर संग्राम या अलौकिक घटनाएं या ये आत्मा, भूत, प्रेत, ब्रह्म, राक्षस, ये बातें जरा ध्यान से सुनेंगे और यदि इसको आप समझने का प्रयास करेंगे तो ना तो आपको अंधविश्वास होगा, ना भयदायक लगेगा, एक सहज कृति लगेगी। हालांकि उस समय हमें भी ये बहुत भयानक लगी थी और घटी जब घटना तो बहुत भयानक लगी। आज तो हम कहानी के रूप में बता रहे हैं, तो प्रत्यक्षदर्शी और जो भुक्त भोगी है वो जब बताएगा तो संभवतः वो ज्यादा शाश्वत होगा। जो ब्रह्म राक्षस की कथा जामड़ी पाठ से फैली और प्रचलित है और भक्तों में भी है, वो ब्रह्म राक्षस की कथा कुछ इस प्रकार है। हीरादास यहां रहते थे। आपने सुना कि 1 साल पहले अर्थात 1986 के सावन में उन्होंने मुझे मार के यहां से भगा भी दिया था। बचपन की यादें श्रृंखला में जिन्होंने नहीं सुना होगा तो पीछे जाके सुनना चाहिए, यूट्यूब में सारे भाग सुरक्षित हैं। और वैसे भी हमारे पाठक परदेसी जी इसको संग्रहित कर रहे हैं, एक पुस्तक बना रहे हैं, तो उसमें यह विषय आएगा कि हीरादास ने मुझे पिटाई करके और कुछ गाली गलौज करके यहां से भगा दिया था। और मैं दौलत राम जी के घर में खपरा भाट में 15 दिन रहा। बाद में गुरुदेव आए, तब मुझे आश्रम पुनः आने का मौका मिला। बीच में कुछ दिन 4-6 महीने हीरादास जी तीर्थ यात्रा या कुछ नाम से चले गए थे बाहर, लेकिन बरसात लगने के पहले पहले वो पुनः आए और उनको तो रहना यही था, वो यही सोचे थे। और हमको भी लगता था कि अब हीरादास जी तो यहीं रहेंगे। वैसे जामड़ी पाट में अधिकार जताने के लिए बहुत लोग आए, लेकिन ये स्थान तब और आज किसी को सहन नहीं करता। इस स्थान की महिमा है। एक तो संत आए और उन्होंने गांव वालों को पूछा कि यहाँ एक बाबा जी रहते हैं। बोले हाँ, वो तीर्थ यात्रा में गए हैं। कभी कभी गुरुदेव, मेरे आने के पहले की बात है, 1983-84 की बात है। यहां पर ये प्रासंगिक है, इसलिए बताना जरूरी समझता हूं। स्थान की महिमा, गुरुदेव की महिमा। तो राम कुमार दास आए थे। लोगों ने कहा नहीं, अभी त्यागी जी नहीं है। उसने कहा ठीक है, तो मैं जाऊं वहां। बोले वो आए तब आइएगा, वैसे तो धुनी जल गई है और कोई भी जाके रह सकता है। 1 दिन 2 दिन वो यहां रहे और उनको तो बना बुनाया सब मिल रहा है। रामाधीन बाबा ने उनको टोका कि मुझे आपका विचार अच्छा नहीं लगता है, इसलिए आप अभी चले जाओ, जब बाबा जी आएंगे तब आना। उन्होंने कहा नहीं, अब मैं आ गया तो नहीं जाऊंगा। रामाधीन बाबा समझ गए कि किसी दूसरे ने तपस्या करी और उस जगह पे आके ये व्यक्ति अपना राज करना चाहता है। पर कोई बात नहीं, संत हैं। धीरे धीरे उनका रूप आने लगा। एक दिन जब वहां कोई नहीं था तो दुस्साहस करके जो गुरुदेव की मृगशाला बिछी रहती थी, गुरुदेव का आसन जिस पे कोई नहीं जाता था, उस पे जाके वो बैठ गया। रात में उस पे जाके बैठ तो गया, लेकिन उसके बताए अनुसार ये और किसी ने नहीं देखा सुना, उसने अकेले देखा सुना कि रात के समय बिजलियां चमकने लगी, बहुत तेज लाइट होने लगी, जंगल खूब गर्जना होने लगी। और आधे रात के समय ये सब हुआ। रात को 3 बज गए सुबह सुबह के, वो सो नहीं पाया और 3 बजे उसको एक तेज आवाज सुनाई दी, बहुत तेज आवाज, जैसे उसका नाम लेके कोई पुकार रहा हो कि तुम यहां से जाओ। और शायद सुबह सुबह 5 बजे ही वो भागते गिरते पड़ते रामाधीन के घर पहुंचा। कहा रामाधीन जी आप सही कहते थे, आज रात भर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है और मैं बिल्कुल यहां नहीं रहूंगा और मैं जा रहा हूं। तो हीरादास के मन में भी शायद कुछ ऐसा भाव था, और शायद क्या है वो तो बाद में पता ही चल जाता है। कहते हैं कि मन का कपट मृत्यु के समय छुपता नहीं है, अंत समय में दिख जाता है। तो हीरादास
एक संत थे और दीक्षित थे। कहते हैं कि जो ब्राह्मण अकाल मृत्यु मरे, जो सचमुच ब्राह्मण हो, ब्रह्मचर्य में रत हो और ब्रह्म आराधना करता हो, ब्रह्मचर्या करता हो, त्रिसंध्या करता हो, वेद वेदांग का ज्ञाता हो, और भगवान ना करे उसको अधोगति मिल जाए, वो कोई गलत कर्म कर ले, तो उसको ब्रह्म राक्षस की गति मिलती है। जैसे कि भागवत की कथा में हम धुंधकारी की सुनते हैं। धुंधकारी ब्राह्मण था और मृत्यु के बाद उसको ब्रह्म राक्षस बनना पड़ा। आज भी भागवत में 7 गांठ का बांस या 7 नारियल बांधकर उसकी मुक्ति का यत्न करते हैं, कथा सुनाते हैं गोकर्ण और धुंधकारी की। तो एक ब्राह्मण की यदि अधोगति में मुक्ति हो, लेकिन एक ब्राह्मण की तरह ही जो पंच संस्कार लेके सन्यासी दीक्षा लिया हो, जो कम से कम वैष्णव दीक्षा लिया हो, जिसके पूरे कर्म ब्राह्मणों से भी उत्तम हो, उसकी तो सदगति ही होती है। लेकिन यदि उसने अपने जीवन को गलत बना लिया और वो दुर्गति या अकाल मौत की मौत मरा, तो फिर वह भी ब्रह्म राक्षस की गति को प्राप्त होता है। इसके कई प्रमाण हैं। तुलसीदास जी को भी ऐसे ब्रह्म राक्षस से मुठभेड़ हुई थी। तुलसीदास जी ने भी ब्रह्म राक्षस मिलने का और प्रेत मिलने का उल्लेख अपने ग्रंथों में किया है। तो ऐसी ही कुछ घटना, वो सावन के महीना में वह रात, वो भयानक रात जिसके बारे में आपको बताने वाला हूं, वो घटना वहां पर शुरुआत हुई। वो भयानक रात मुझे भी कल्पना नहीं थी कि आज हीरादास की मौत होने वाली है, सीधे मौत। गुरुदेव तो गाय को लाने सुबह ही चले गए थे। उस तरफ जो जो घटनाएं हुई मैंने आपको बताया कि किस तरह गंगा को गुरुदेव ने प्राप्त किया और वो गांव तक पहुंच भी गए, लेकिन बारिश हो रही थी और रात के समय गाय को लेके आए थे तो वहीं रामाधीन जी के यहां वो रुक गए थे। लेकिन अब मैं आपको लेकर के आता हूं, यहां क्या हो रहा था उस दिन। दिन तो यथावत था जैसे दिन में होता था। हीरादास ने भोजन बनाया और हम सब ने भोजन किया, मैंने और हीरादास ने भोजन किया। शाम होने लगी तो मैं बार बार कहता, सीताराम गुरुदेव नहीं आए, बाबा जी नहीं आए, बाबा जी क्यों नहीं आए। अब उस समय तो कुछ था नहीं, फोन मोबाइल कुछ भी, तो बस यही था कि अंदाज लगाएं। दिन डूबते तक मैं दरवाजे में बैठे बैठे पगडंडी की ओर देखता रहा कि शायद डाल पत्ते हिलेंगे, सीताराम की आवाज आएगी, गुरुदेव प्रकट हो जाएंगे। मुझे यही लगता था बार बार, अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे 4 दिन से मलेरिया भी हो गया था। मच्छर बहुत काटते थे और उसके कारण मलेरिया हो ही जाता था। तो मैं ज्वर से बहुत पीड़ित था। 4 दिन से भोजन भी सही नहीं किया था और बहुत तकलीफ थी, सिर में दुख रहा था, पूरा शरीर तप रहा था। मुझे अच्छी तरह याद है, ऐसा लगता था कब बाबा जी आए और मेरे सिर पे हाथ रखें तो मैं उनकी गोदी में सो जाऊं। दिन डूबने को आ गया, गुरुदेव नहीं आए, मन उदास सा हो गया। उसके बाद में हीरादास ने दिया जलाया और दिया जलाने के बाद वो मुझे बोले कि बालक दास मैं पानी लेके आता हूं। मैंने कहा ठीक है। उस समय हल्का हल्का अंधेला सा होने लग गया था, 5:30-6 बजे रहे होंगे। तो वो नीचे चले गए। मैं धुनी के बगल में जहां मेरा कंबल बिछा था, मुझे वैसे भी बुखार लगा हुआ था और ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मैं जा करके वहां लेट गया तो मुझे नींद सी आ गई। अचानक मैंने एक कराहने की आवाज सुनी। मतलब मैं वो आवाज को बता नहीं सकता आप सबको कि कैसी आवाज थी, विचित्र आवाज थी। ऐसी कुछ आवाज थी, बहुत भयानक आवाज। और पूरा जंगल उस समय इतना घना था कि कुछ भी आवाज करो तो प्रतिध्वनि आती थी पहाड़ से। वो आवाज पूरी गूंज रही थी आश्रम के चारों तरफ। मैंने आंख खोला तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उस आवाज को सुन के ही मैं पागल सा हो गया। बहुत डर, मेरे आंख से आंसू निकलने लगे, मैं रोने लगा। एक तो ज्वर बुखार और ऊपर से इतनी भयानक आवाज, और सीताराम भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। मैं बार बार सीताराम सीताराम, कहां हो सीताराम। कोई आवाज नहीं मिली। मैं परेशान हो गया, सीताराम भी नहीं है और ये भयानक आवाज इस जंगल में मैंने कभी नहीं सुना था। छोटा सा बच्चा था मैं, 10 साल का। कांप गया मैं। ऐसा लगता था कि वो आवाज मुझे खा जाएगी, लील जाएगी। मैं आज भी उस क्षण को याद करता हूं तो
सिहर उठता हूं। बाद में मुझे ऐसा लगा कि कहीं ये आवाज सीताराम की तो नहीं है, हीरादास की। तब थोड़ी हिम्मत हुई, मैंने एक टार्च उठाया और टार्च लेकर के धीरे धीरे मैं नीचे कुआं की ओर उतरा। बहुत घास थे और अंधेला सा भी हो गया था, शरीर भी बिल्कुल कमजोर हो चुका था, पर मैंने कहा कि यदि सीताराम मिल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। वो आवाज लगातार चल रही थी, हा ए, विचित्र आवाज थी, भयानक आवाज थी। जब मैं कुआं के पास पहुंचा तो आवाज और तेज होने लगी। वो आवाज जहां जल का स्थान था, नर्मदा जी हम जो कहते थे, वहां से आ रही थी। थोड़ा सा मैंने आगे बढ़ के टार्च मारा और जो उस टार्च के उजाले में मैंने देखा, मैं बता नहीं सकता वो क्या स्थिति मेरे साथ हुई। मैं वहीं गिर पड़ा। मैं जैसे ही देखा मैं गिर पड़ा, मेरे रोम रोम से आंसू निकलने लगा, मैं रोने लगा दहाड़ मार करके। वहां पर सीताराम पड़े हुए थे घास के ऊपर और पूरा शरीर काला हो गया था और मुंह से जीभ बाहर आ गई थी, आंखें बाहर आ गई थी और एक तो बहुत भयानक शरीर वाले थे। मुझे लगता है लगभग 90 किलो वजन के रहे होंगे और खूब मोटे तगड़े थे, बिल्कुल काले हो गए थे और एक अजीब सी दुर्गंध भी आ रही थी और भयानक आवाज कर रहे थे मुंह से। अच्छा, जीभ बाहर आ गई थी, आंखें निकल आई थी, पर मुझे देख रहे थे। वो मुझे देख करके भयानक भयानक आवाज निकालने लगे मुंह से, मेरे तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करने लगे। मैं घबरा सा गया, मैं गिर गया वहीं पर। हिम्मत नहीं थी कि मैं आश्रम जाऊं या उसकी तरफ जाऊं। क्या अजीब जीवन में होता है, ऐसे भी क्षण आते हैं जिसको आज भी याद करें तो मन उस भय से आक्रांत हो जाता है कि क्या हो सकता था उस दिन। फिर भी मैंने हिम्मत जुटाई, मैं वहीं बैठे बैठे उनको आवाज दिया। थोड़े से वो शांत हुए तो मैं उनके पास गया, उनका हाथ पकड़ के उनको खींचने का प्रयास किया, उठो चलो। पर उसका हाथ मेरे हाथ पे ऐसे कस रहा था जैसे वो मुझे ले जाना चाहता हो। मैंने बहुत मुश्किल से हाथ छुड़ाए। बाल्टी वहीं पड़ी हुई थी, मैं बाल्टी उठाया, उसमें आधा बाल्टी पानी था। कैसे भी रेखते टेकते मैं वापस धुनी पे आया। वो रात बहुत भयानक होने वाली थी। आत्मा, भूत, प्रेत क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों के अनुभव और कुछ जानना चाहते हो, जिज्ञासा, तो हमें मैसेज कीजिए, क्योंकि कल इस विषय पर मैं कुछ बोलना चाहूंगा और आगे की वह भयानक रात की घटना भी आपको बताऊंगा जो मेरे जीवन में बहुत कुछ सीखने का मुझे मौका दे गई। बाबा जी की पाती में इसी तरह जुड़े रहेंगे। बचपन की यादें में कुछ आपको और भी बातें बताऊंगा। कल पुनः मिलेंगे। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून। भारत देश विश्व गुरु है, इस बात का एक और प्रमाण जिस योग दिवस को पूरा विश्व मनाता है। कल 20 तारीख को और परसों 21 तारीख को बाबा जी की पाती में हम विशेष 2 दिन योग दिवस पर कार्यक्रम प्रसारित करने वाले हैं। आप सभी से चाहूंगा कि करें योग, रहें निरोग और 2 दिन तक के आप बाबा जी की पाती से जुड़िएगा। कल और परसों योग दिवस पर विशेष कार्यक्रम। मां कौशल्या के धाम का निर्माण प्रारंभ हो चुका है, अब 2026 में पूर्ण होने वाला है। अरे अंगद हनुमान नहीं तो गिलहरी तो बनिए। एक छोटा सा संकल्प आप अपने मां भगवती के लिए नहीं कर सकते हैं? यदि आप राम भक्त हैं तो मैं चाहूंगा कि मां कौशल्या के धाम के निर्माण के लिए आप अपने जीवन का एक अंश जरूर समर्पित करें। आइए हमारे नीचे चल रहे व्हाट्सएप नंबर और अकाउंट डिटेल पर संपर्क करके अपने जीवन का एक अंश लगाकर आप भी पुण्य के भागी बने। मैं राम बालक दास महात्यागी, मां कौशल्या धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम।
परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञानवर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।